माता जी से अनुरोध है अब। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु जी। दंडवत माता जी। हरे कृष्ण। शुरू करो, जी। करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हे राधे वृषभानुभूतने गांधार्विके राधिके, हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी, हे वृंदावन नागरी गुणगुरु दामोदर प्रेयसी, हे श्री ललिता दिक प्रिय सखी प्राणाधिके पाहि मां। परम श्रद्धेय भगवत अनुरागी आचार्य डॉक्टर नरोत्तम सेनापति प्रभु जी, प्रेमानुरागी परम भागवत डॉक्टर जयकांत सिंह शर्मा प्रभु जी, भाव संपन्न भगवत भक्त रसिकाचार्य डॉक्टर हरे कृष्ण महापात्रा महाराज जी, आप सभी आचार्यों के चरणार विंदों में हम सभी श्रोताओं का दंडवत प्रणाम एवं जय जय श्री राधे श्याम अवगत हो। डॉक्टर नरोत्तम सेनापति प्रभु जी ने भगवान की शकट भंजन लीला का रसास्वादन हमें कराया। कल आपने दशम स्कंध अष्टम अध्याय के 7 से 12 श्लोक की व्याख्या की और शकट भंजन लीला में भगवान ने अपने बाल सुलभ माधुर्य को तिरोहित न करते हुए भी ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। यही उनके पूर्णत्व का प्रतिपादन भी करता है। विभिन्न आचार्यों की द्वारा की गई व्याख्या द्वारा आपने श्लोकों के अभिप्राय को मधुरता के साथ स्पष्ट किया। भगवान ने शक्टासुर को अपने पदाघात से मुक्ति दिला दी। सभी आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे नन्हे कृष्ण पर यह संकट आ पड़ा। सभी व्याकुल हो गए। भगवान के करवट बदलने के उत्सव में आए हुए सभी गोपजन और गोपिकाओं की व्याकुलता उनकी प्रेम विवशता ही है। भगवत सौंदर्य आस्वादन के कारण उनका चित्त उनके बस में नहीं था। यशोदा को लाल देखी मोहन ब्रजबाल देखी, गोपी और ग्वाल देखी प्राण वारी दीजिए, माथे पर मुकुट देखी कुंडल की झलक देखी, घूंघर वाली अलक देखी ललका ही कीजिए, बाकी सी मरोर देखी, मुरली की घोर देखी पैंजनी टकोर देखी, देखा ही कीजिए, चरणदास कूर देखी, नैनन को मूंद देखी, नैनन के बीच देखी, यही ध्यान कीजिए। परम आश्चर्य का विषय तो स्वयं भगवान ही है। आपने बताया कि किस प्रकार अव्यवस्थित मनी मति वाले गोपजनों को देखकर अन्य बालकों ने बताया कि नन्हे कृष्ण ने अपने पदाघात से शकट को गिरा दिया। प्रभु के अप्रमेय बल को गोपजन समझ नहीं पा रहे, क्योंकि प्रभु का बाल सुलभ सौंदर्य उनके ज्ञान को आच्छादित किए दे रहा है। सेनापति प्रभु जी ने यहाँ दृष्टांत दिया प्रहलाद महाराज का कि कैसे वे प्रभु के अप्रमेय बल के बल पर ही उनके नाम में निमग्न रहते हैं। हिरण्यकशिपु तो एक सामान्य असुर है। ब्रह्म रुद्रादि बलियों के बलि का सामर्थ्य है प्रहलाद महाराज के साथ। वही राम मेरो जिन रावण विनाश्यो जाए, वही राम मेरो जिन लंक पर जारी है, वही राम मेरो जिन कंस को पछाड़ियो जाए, वही राम मेरो जिन नाथ्यो नागकारी है, वही राम मेरो सो डार पात रम रहो, वही राम मेरो जाकी जग में उजारी है, चरणदास कूर सब संतन को चेरो कहे, वही राम मेरो प्रहलाद पैज पारी है। बल के मूल स्रोत श्री हरि के बल को नंद महाराज और यशोदा मैया नहीं जान पा रहे, क्योंकि वे तो उनके बालक हैं। इसलिए भगवान की कुशलता का संपादन करने के लिए नंद महाराज ने वैदिक ब्राह्मणों से रक्षोघ्न सूत्र द्वारा स्वस्ति विधान किया, ग्रह होम करके मंगल द्रव्य द्वारा शकट की भी पूजा की, और माँ यशोदा ने अपने लाल को गोद में ले स्तनपान कराया। अब आगे की बाल लीलाओं का रसास्वादन करने के लिए सभी रसिक श्रोताओं की ओर से मैं अनुरोध करती हूँ, भाव प्रवीण भगवत भक्त प्रेमानुरागी भागवत महापुरुष डॉक्टर नरोत्तम सेनापति प्रभु जी से। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो इस कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए जुड़े हुए समस्त भक्तजनों आत्माओं एवं भागवत रसपिपासु समस्त सुधीजनों के चरण बंदन करके मैं कल की कथा जहाँ विश्रांत हुई थी, कल के कथा की परिसमाप्ति जहाँ हुई थी उससे आगे की कथा कहना चाहूँगा। हमारी नम्रता माता बहुत सुंदर भूमिका, तो मुझे ज्यादा उस पर कहना नहीं है। आपने इतनी सटीक रूप से हम लोगों की बातों को आप प्रकाश करती हैं। आपके ऊपर कुछ विशेष कृपा है, तो यह कृपा भगवान की और आपके ऊपर बढ़े और आपकी भक्ति भगवान के श्री चरण कमलों में और परिपुष्ट हो। तो हम सब उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्यकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः। तो भगवान ने आपको बहुत अत्यंत एक जन कोई बार बार फोन कर रहे हैं, मैं उनको काट रहा हूं फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं। तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, क्यों आपकी भक्ति भी पुष्ट है। तो कल जैसे
जैसे माता जी ने कहा कि नंद बाबा ने ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों से भगवान की सुरक्षा, भगवान का स्वस्ति वाचन, कल्याण विधान करवाया एवं मैया ने गोद में लेकर के भगवान को स्तन्यपान कराया। एवं जो बलवान गोप थे, उन्होंने उस सकट को पूर्ववत नंद महाराज के आंगन में, बृहत आंगन में प्रतिष्ठापित किया एवं यथासंभव कोशिश की कि उन वस्तुओं को पूर्ववत स्थापित कर दिया जाए एवं उस सकट उसकी एवं सकट की सुरक्षा भी की गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, अर्थात सकट का नष्ट हो जाने के बाद भी, सकट उलट जाने के बाद भी, इतनी मूल्यवत वस्तुएं जो गोपजनों के लिए अत्यंत प्रिय होती हैं, दधि, दुग्ध एवं नवनीत आदि, उनके नष्ट भ्रष्ट हो जाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण निरापद हैं। उनमें न कोई शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से उनको कोई आघात पहुंचा है। तो इसको देख करके समस्त गोपीजना एवं गोपजना सब अत्यंत संतुष्ट हुए। कम से कम भगवान को कुछ, अर्थात हमारे बालक को, हमारे कन्हैया को कोई आघात तो नहीं पहुंचा है। तो नंद बाबा का जो आंगन था, नंद बाबा का जो गृहांगन था, वो दूध, दही, मक्खन से लोतपोत हो गया था, अर्थात वो पंकिल हो गया था। फिर भी, और सकट भी नष्ट भ्रष्ट हो गया था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को कोई भी क्षति नहीं पहुंची थी। वे सुरक्षित थे, सकुशल थे और रो रहे थे। तो क्यों रो रहे थे? खाने के लिए भूख लगी थी। तो ये भी स्वास्थ्य का लक्षण है। किसी व्यक्ति को सही समय पर खाने के लिए इच्छा हो, भूख लग जाए, तो ये स्वास्थ्य का लक्षण है। तो भगवान सही सलामत थे, अत्यंत सकुशल थे। लेकिन ये समस्त होने के बाद भी नंद बाबा इस भगवान की इस कुशलता के लिए कारण किसको मानते हैं? वे अपने कोई पुण्य को कारण नहीं मानते हैं या किसी और कारण को इसमें दायी नहीं करना चाहते हैं कि इसके कारण हमारा पुत्र सुरक्षित रह गया। वो एक बात को ही, ऐसा इसका समस्त श्रेय ब्राह्मणों को देना चाहते हैं। जो ब्राह्मण उनको बार बार आशीर्वाद करते रहे, उनके घर में आते रहे, एवं जिन ब्राह्मणों की कृपा उनके पर बनी रही, एवं जिन ब्राह्मणों से वे अत्यंत स्नेह करते थे, नंद बाबा जिनकी भक्ति करते थे। इसी बात को अगले श्लोक में कहा गया है, ये सूया नृत दंभेर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानां आशिषो विफलाः कृताः। ये सूया नृत दंभेर्ष्या हिंसा मान विवर्जिताः न तेषां सत्यशीलानां आशिषो विफलाः कृताः। नंद बाबा कह रहे हैं कि सत्यशीलानां विप्राणाम आशिषः विफलाः न कृताः। अर्थात जो ब्राह्मण, जो विप्र, जो वेदज्ञ इन गुणों से संपन्न होते हैं, इन सद्गुणों से परिपूर्ण होते हैं, उनके आशीर्वाद कभी विफल नहीं होते हैं। तो हमारे पुत्र को ब्राह्मणों ने आशीर्वाद किया है एवं उनके आशीर्वाद के कारण ही मेरा पुत्र, मेरा बालक सुरक्षित बच गया। इतना कुछ कांड होने के बाद भी, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी, इतनी बड़ी विपत्ति के आने के बाद भी यह हमारा पुत्र जो सुरक्षित बच गया,
उसका एकमात्र कारण है कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हम सपरिवार कुशल हैं एवं हमारा कन्हैया भी कुशल है। लेकिन कैसे ब्राह्मण? नंद बाबा उन ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हैं। जे असूया, अनृत, दंभ, ईर्ष्या, हिंसा, मान, इन दोषों से विवर्जित हैं, इन दोषों से रहित हैं, इन दुर्गुणों से जो विप्र वर्जित हैं, रहित हैं, मुक्त हैं। और क्या? सत्यशीला एवं सत्यभाषी हैं। सत्यशील में अर्थात जो सत्यभाषी हैं, या जो सत्य पदार्थ है, परम सत्य पदार्थ जो भगवान हैं, उनमें ही जिनका विचरण होता है, जिनका रमण होता है, प्रीति होती है, वे भी सत्यशील हैं। अर्थात भगवत भक्त जो ब्राह्मण लोग हैं, इसको हम लोग बाद में श्रवण करेंगे कैसे ये सब ब्राह्मण अत्यंत बहुत बड़े बड़े भक्त थे। इसको श्री सनातन गोस्वामी पाद इसका निरूपण करेंगे। तो सत्यशीलानाम अर्थात भगवत परायणानाम एवं असूया, अनृतादि दोष से विवर्जित जो ब्राह्मण है, उनकी कृपा के कारण ही हमारा बालक सकुशल अभी विद्यमान है, इनकी कोई भी क्षति नहीं हुई है, ऐसा आनंद बाबा कहना चाहते हैं। तो इसमें ज्यादा तो कुछ श्लोक में नहीं है, लेकिन ये असूया, अनृत, दंभ, ईर्ष्या, ये यद्यपि लगता है कि ये सब दुर्गुण एक जैसे हैं, लेकिन उसमें जो सूक्ष्म भेद है या उसमें जो पारस्परिक भेद है, उसका व्याख्यान बहुत अच्छे ढंग से हमारे वैष्णवानंदिनीकार श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु किए हुए हैं। उसको जस्ट मैं पढ़ देता हूं एक बार। असूया का अर्थ है गुणेशु दोषारोप, अर्थात कोई अच्छे उद्देश्य से, अच्छे स्वभाव के कारण किसी की कोई मदद करता है, तो उसमें दोष देखना, ना इसका शायद इनके दिल में कुछ खराब उद्देश्य है, मंद उद्देश्य है, इसके कारण ये करते हैं। इसको कहते हैं असूया। गुणेशु दोषस्य आरोप, गुणेशु दोषारोप। और अनृत क्या है? मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, यह है अनृत। और दंभ क्या है? दंभ है स्वख्यात धर्माचार, अर्थात धर्म का आचरण इसलिए किया जा रहा है कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा बहुत बढ़े, सभी हमको अच्छा माने, सभी हमको धार्मिक माने, सभी हमको भक्त माने, इसीलिए भक्ति का अनुष्ठान या धर्म का आचरण किया जा रहा है। इसको कहते हैं दंभ। ईर्ष्या का मतलब है असहन, अर्थात दूसरे के उत्कर्ष को सहन न कर पाना। हिंसा कायादि प्राण प्राणी पीड़ा, अर्थात किसी को शारीरिक कष्ट देना, यह है हिंसा। और मान शब्द का अर्थ है गर्व, ते ही विवर्जिता, अर्थात इतने गुण उन ब्राह्मणों में नहीं है जो नंद बाबा के आदरणीय ब्राह्मण हैं, जो नंद बाबा के उत्सव में सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने भगवान को आशीर्वाद दिया था, भगवान की स्वस्ति वाचन किया था, भगवान का कल्याण विधान किया था। तो अब समस्या यह है, ये जो गुण कहे गए, असूया, अनृत, दंभ, ईर्ष्या, ये तो एक एक गुण को भी छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि इसमें से कोई भी गुण इतनी आसानी से परित्याग करने वाला नहीं है। ऐसा कोई भी गुण नहीं है कि जिसको आसानी से कोई छोड़ दे। और हम लोग मनुष्य सुलभ ये गुण हैं, हम लोगों में ये गुण रहते ही हैं। तो इसका कैसे परित्याग किया जाए? तो वही बात है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः, अर्थात भगवान की भक्ति करने से, भक्ति का अनुष्ठान करने से, भगवान के प्रति अपनी प्रीति को बढ़ाने से, भगवान का साधन भजन को बढ़ाने से ये गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ये अनुभव है। ऐसे भक्तों को आप लोग मिलते होंगे जिनमें इन गुणों की कमी है, या ये गुण नहीं, जैसे ये दोष नहीं पाए जाते हैं।
तो वो केवल भक्ति महारानी का महात्म्य है। वो जहाँ विराजमान होती हैं वहाँ ये दुर्गुण हट जाते हैं, चले जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा सत्यशीला नाम, इस शब्द का यह अर्थ किया जाए जो भगवत परायण है। भगवत परायण होने से, और सत्य भक्ति, सत्य शब्द का एक अर्थ एक अर्थ भक्ति मार्ग भी है, अर्थात भक्ति भी है। क्योंकि हम लोग उस प्रथम पद्य की व्याख्या में जो अंतिम अर्थ था सत्य भक्ति योग पर का अर्थ, तो वहां पर सत्य शब्द का अर्थ भक्ति योग, अर्थात सत्यशील अर्थात भक्ति योगशील, अर्थात जो लोग भगवत परायण हैं, भक्ति परायण हैं, उनमें ये दुर्गुण नहीं रहते हैं। तो इसलिए नंद बाबा ने सारा कारण के रूप में, अपने पुत्र की कुशलता के कारण के रूप में ब्राह्मणों के अभिशाप, ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ही दायी किया। ये सुया नृत दंभेर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानाम् आशिषो विफला कृताः इति बालकमानीय सामर्ग्यर्जुरूपाकृतैः जलैः पवित्रौषधिभिरभिषिच्य द्विजोत्तमैः इति बालकमानीय सामर्ग्यर्जुरूपाकृतैः जलैः पवित्रौषधिभिरभिषिच्य द्विजोत्तमैः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम् इति। इस श्लोक में जो इति अर्थात नंद बाबा ऐसा निश्चय करके, ऐसी समझदारी के साथ, अर्थात वे समझे हमारे बालक की जो कुशलता है वो केवल ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण, ब्राह्मणों की कृपा के कारण हमारा बालक सुरक्षित बच गया है, हम सकुशल हैं इति। तो ऐसा दृढ़ निश्चय करके, ऐसा समझ करके, ऐसा जान करके, ऐसा जानते हुए आपने बालकम आनीय, तो भगवान को अपनी गोद में नंद बाबा लिए। पहले तो शायद मैया ने गोद में लेकर के स्तन्यपान कराया था, और अब नंद बाबा भी अपने गोद में लेकर के बालक का, भगवान का आदर करते हैं। इति बालकम आनीय सामर्ग्यर्जु रूपाकृतैः जलैः पवित्र औषधिभिः अभिषिच्य, अर्थात भगवान का एक बार अभिषेक फिर से हुआ। इससे पहले जब भगवान की करवट लीला के लिए जो लोग आए थे, गोपियां, जसोदा मैया ने ये सब भगवान का अभिषेक किए थे। फिर एक बार इस शकटासुर भंजन के बाद भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। कैसे? जलई, कैसा जल? सामर्ग्यर्जु रूपाकृत ही, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद स्थ जो मंत्र हैं, उस मंत्र से अभिमंत्रित करके, अर्थात जो वैदिक मंत्र हैं उन मंत्रों से अभिमंत्रित करके जल से, अर्थात अभिमंत्रित जो जल है, और पवित्र औषधि भी, पवित्र औषधि भी, पवित्र जिसमें औषधि हैं, अर्थात विभिन्न औषधि जिस जल में मिश्रित हैं, अर्थात विभिन्न कल्याणकर औषधि जिस जल में मिश्रित हैं, उस जल को वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके भगवान को स्नान कराया गया। ये नंद बाबा ने भगवान का स्नान कराया। इति बालकमानीय सामर्ग्यजुरूपाकृतैः जलैः पवित्रौषधिभिः अभिषिच्य द्विजोत्तमैः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम्, फिर से भगवान को स्नान कराया गया एवं भगवान का स्वस्ति विधान द्विजोत्तमैः, ब्राह्मण श्रेष्ठों के द्वारा, जो ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चारण में दीक्षित हैं, शिक्षित हैं, प्रावीण्य जिनका है, उन लोगों ने भगवान के स्नान के बाद उनका स्वस्ति विधान किया। नंद गोप समाहित, एवं नंद बाबा अत्यंत समाहित चित्त से, अर्थात संयत चित्त, अर्थात ब्राह्मणों के प्रति
भक्ति की एकनिष्ठता के कारण एवं अपने आराध्य श्रीमन नारायण के प्रति एकनिष्ठता के कारण वे विचलित नहीं हो रहे थे एवं उनका पूर्ण भरोसा ब्राह्मणों के कृपा पर एवं भगवान के संकल्प पर था। इसलिए वे समाहित होकर के अग्नि की भी अर्चना की एवं ये सब करने के बाद द्विजातिभ्य प्रादाद अन्नम महागुणम, अर्थात महागुणम अन्नम द्विजातिभ्य प्रादात, अर्थात उन ब्राह्मणों को पहले महागुण अन्न का भोजन कराया। अर्थात अतिथि तो बहुत थे, ब्राह्मण भी थे, तो पहले आपने ब्राह्मणों को महागुण अन्न, अत्यंत अत्यंत मूल्यवत अन्न, अत्यंत सुस्वादु अन्न, अत्यंत पवित्र अन्न का भोजन कराया। तो इसको भी हम लोग वो वैष्णवानंदिनी व्याख्या के आधार पर पढ़ते हैं। इति इति जुग्मकम इति बालकमानेय, यह श्लोक और उसके बाद जो वाचयित्वा स्वस्थेनम यह पद्य है, ये युग्मक है, अर्थात एक अर्थ को प्रकाश करते हैं। युग्मकम इति बीजानन नंद गोपः ब्रजनाथः बालकम कृष्णम आदाय द्विजोत्तमैः कर्तृभिः जलैः करणैः, अर्थात द्विजोत्तमैः कर्तृभिः जलैः करणैः अभिषिच्य, अर्थात जब नंद बाबा भगवान का अभिषेक कर रहे थे तब विप्रगण भगवान का स्वस्ति वाचन कर रहे थे, इसलिए विप्रगण है कर्ता और जल है करण। कर्तृभिः जलैः करणैः अभिषिच्य अभिषेकम कारयित्वा, और जल कैसा है? सामादिविर उपाकृतैः, सामादि मंत्रैः उपाकृतैः संस्कृतैः, और क्या? पवित्रौषधिभिः, पवित्राः औषधयः येषु, अर्थात जिसमें विभिन्न औषधियों का मेलन है, औषधियों को रखा गया है, निक्षिप्त किया गया है, अर्थात औषधियों से पवित्रित जो जल, उस जल के द्वारा स्नान कराया गया। हुत्वा हावयित्वा द्विजातिभ्य अन्नम प्रादात महागुणम, महागुण अन्न, महागुण अन्न की व्याख्या कर रहे हैं। कोमलत्व मधुरत्व सौरभ्य विशिष्टम, अर्थात जिस अन्न में कोमलता है, अत्यंत कोमल अन्न है, और मधुर अन्न है एवं सौरभ्य अन्न है, सुगंधि युक्त अन्न है एवं मधुर अन्न है, एवं जो ब्राह्मण बिना दांत के थे, ज्यादा उम्र के थे, उनको चिबाने में उसको ग्रहण करने में समस्या न हो, तो ऐसा कोमल अन्न, तो ये अन्न का महागुण है कोमलत्व मधुरत्व एवं सौरभ्य। ऐसा अन्न का भोजन श्री नंद बाबा ने ब्राह्मणों को कराया। इति बालकमानीय सामर्ग्यजुरुपाकृतैः जलैः पवित्रौषधिभिः रभिषिच्य द्विजोत्तमैः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नंदगोपः समाहितः हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणं गावः सर्वगुणोपेता वासहस्रग रुक्ममालिनीः आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादात्ते चान्वयुञ्जत। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में, ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद फिर से प्राप्त करने के लिए, बार बार प्राप्त करने के लिए बाबा ने क्या किया? गावः सर्वगुणोपेता, अर्थात समस्त, अर्थात जैसे ब्राह्मण सर्व सद्गुण उपेत थे, उसी तरह से समस्त सद्गुण युक्त जो गायें हैं, ऐसे अनेकानेक गायों का दान बाबा ने ब्राह्मणों को किया। गावः सर्वगुणोपेता वासः स्रक रुक्म मालिनी, अर्थात गायों को ऐसे नहीं दिया गया, उनको अच्छे अच्छे परिधान के साथ एवं उनको सुवर्ण हार से उनको विभूषित करके, अच्छा वस्त्र पहना करके गायों का दान किया गया। और सर्वगुणोपेता, वे गायें अत्यंत सद्गुण से भरी हुई थी, सद्गुण संपन्न थी। तो गायों का सद्गुण क्या होता है? हमारे जो
श्री बंशीधर शर्मा जी हैं, वे बहुत ही रसिक भक्त हैं। तो ऐसी जगहों पर वे अपना कलम चलाना नहीं भूलते हैं। तो बहुत सुंदर रूप से इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि गौओं का सर्वगुणोपेत होना, गौओं का अच्छा गुण क्या है। कहते हैं सबसे सर्वगुणोपेत, सबसे गौ का बढ़िया गुण है कि कम खाए। अल्पासना, जो गायें खूब कम खाती थी और क्या करती थी, अतिमिष्ट अधिक दुग्ध दान क्षमा, अर्थात बहुत अधिक दूध दें और जो दूध हो वो अत्यंत मधुर दूध हो। अतिमिष्ट अधिक दुग्ध दान क्षमा, ये दूसरा गुण हुआ। तीसरा गुण हुआ, अर्थात गायें खाएं कम और दूध ज्यादा दें, और दूध अच्छा दूध दें, अर्थात मधुर दूध दें, अच्छी क्वालिटी की का दूध मिले। और गौ का एक गुण है कि उपागत अताड़न, अर्थात जो उनके पास आ जाए, बाई चांस गाय के पास अगर बच्चे आ गए या कोई वृद्ध आ गया, कोई अनजान व्यक्ति आ गया, उसको वो आघात न करे, उसको लात न मारे या सिंग से उसकी पीड़ा न करे। तो ये तीसरा गुण है, उपागत अताड़न। और दोहना अनभिज्ञ दोह प्रदान, अर्थात जो लोग गाय दूहने नहीं जानते हैं, वे अगर बाई चांस वो गाय को दूहना शुरू करें तो भी गाय अगर दूध दे दे, ये गाय का भी एक बहुत अच्छा गुण है कि अपरिचित व्यक्ति को भी दूध प्रदान करना। अपरिचित व्यक्ति, अकुशल व्यक्ति भी दूध दूह ले, दूध का दोहन कर ले गाय से, जिस गाय से कर ले वह गाय अच्छी मानी जाती है। तो ये सब गौओं के गुण हैं। तो नंद बाबा तो गोपराज थे, इसलिए उनको ऐसी गौओं का निर्णय करना, चयन करना कोई दुरूह व्यापार नहीं था, अति सरल व्यापार था। इसलिए उन्होंने ऐसे अत्यंत सर्वगुणोपेत गौओं का चयन करके ब्राह्मणों को दान किया। गावः सर्वगुणोपेता वासः स्रक रुक्ममालिनी, तो गौएं वस्त्र परिधान कर रखी थी, अच्छी अच्छी मालाएं पहनी थी, एवं रुक्म माला अर्थात सुवर्ण माला भी धारण कर रही थी। तो ऐसी गौओं का दान नंद बाबा ने किया। क्यों? आत्मजाभ्युदयार्थाय, उनका जो आत्मज है पुत्र, उसके अभ्युदय के लिए, अर्थात यह बालक हमारा स्वस्थ रहे, निरोग रहे और पढ़ाई लिखाई करे, इसको पढ़ाई में मन लगे, ऐसा स्व आत्मज के अभ्युदयार्थाय। तो अभ्युदयार्थाय, अभ्युदयार्थम कहने से भी चलता था, अभ्युदयार्थाय ये कह दिया निमित्त पर्याय सर्वासाम प्राय दर्शनम, अर्थात अपने पुत्र के अभ्युदय के लिए नंद बाबा ने ब्राह्मणों को अच्छी अच्छी गायों का दान किया। आगे प्रादात तेच अन्वयुंजत, अब ब्राह्मणों की बारी है। जब इतना अच्छा दिव्य भोजन और इतनी अच्छी गायें और उसके साथ भी दान दक्षिणा के रूप में और भी कुछ वस्तुएं दी गई होंगी, तो ब्राह्मण अब खुश होकर के नंद बाबा को आशीर्वाद कर रहे थे, हे बाबा तुम्हारा यह बेटा चिरायुष्य हो और पढ़ लिख करके बहुत पंडित हो, तुम भी चिरायु हो एवं तुम्हारी गृहिणी भी चिरायु हो, और ऐसा हम लोगों को आप निमंत्रण करके बार बार दान दक्षिणा दिया करें, भोजन कराया करें, ऐसा आशीर्वाद सब ब्राह्मण दे रहे थे। ते च अन्वयुंजत, इसकी दो तरह से व्याख्या है। ते च अन्वयुंजत अर्थात वे ब्राह्मण अन्वयुंजत अर्थात आशीष युयुजुः, अर्थात उन लोगों ने भी आशीर्वाद दिया नंद बाबा से। गाय की दक्षिणा, गाय को प्राप्त करने के बाद एवं दक्षिणादि द्रव्य को प्राप्त करने के बाद उन लोगों ने भी आशीर्वाद दिया। श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ कहना चाहते हैं, अन्वयुंजत शब्द का अर्थ है स्वीचक्रु, अर्थात उन लोगों ने गाय को स्वीकार किया। क्यों ऐसा चक्रवर्ती पाद कह रहे होंगे? क्योंकि इससे पहले कई बार आशीर्वाद हो चुका है, अर्थात 5वें नंबर श्लोक में
11 नंबर श्लोक में, 15 नंबर श्लोक में 3 बार, पंचम का जो श्लोक था आरंभ में हम लोगों को याद है, नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम विप्रेहि कृतस्वश्चयनम सुपूजितैहि। विप्रेहि कृतस्वश्चयनम अर्थात पहले भी विप्रों ने जब उत्सव मन रहा था, शकटासुर का भंग नहीं हुआ था, उस समय भी विप्रों ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद 11 नंबर श्लोक में भी कहा गया, रुदंतम सुतम आदाय यशोदा ग्रह संकिता कृत स्वश्चयनम, और उसके बाद भी अभी वाचयित्वा स्वश्चयनम। तो इसलिए चक्रवर्ती पाद को शायद ऐसा लगा कि ब्राह्मण लोग पहले आगे आशीर्वाद दिया, अब दान दक्षिणा लेके घर जा रहे हैं, इसलिए उनको लगा कि अन्वयुंजत शब्द का अर्थ होना चाहिए स्वीचक्रु। इसलिए आपने कहा विप्रा अनु अनंतरम अयुंजत स्वीचक्रु। नंद बाबा ने जो दान दिया उसको उन्होंने सहर्ष ग्रहण किया एवं उसको उसका स्वामित्व नंद बाबा से जाकर के ब्राह्मणों में रहा। तो इस तरह से उस दिन की घटना अर्थात यह शकटासुर का मोक्ष उद्धार हुआ एवं ब्राह्मणों ने आकर के नंद बाबा के घर में दिव्य भोजन करके एवं अच्छी दक्षिणा प्राप्त करके एवं नंद बाबा को आशीर्वाद दे करके अपने घर चले गए। अब ऐसे जो विप्र जो भगवान को आशीर्वाद दिए, नंद बाबा को आशीर्वाद दिए, उनके बारे में श्री नंद बाबा सोच रहे हैं। अर्थात नंद बाबा बार बार पुत्र की कुशलता, अपनी कुशलता, अपने परिवार की कुशलता, अपने गोपजनों की कुशलता के लिए ब्राह्मणों को ही दायी मानते हैं, अर्थात ब्राह्मणों को ही कारण मानते हैं। ब्राह्मणों के कारण ही, अर्थात उनकी तपस्या के कारण, उनकी सज्जनता के कारण, उनके भगवत भक्ति के कारण हमारा यह ब्रज या हमारा परिवार या हमारा बालक या हम सकुशल हैं। इस तरह का वो बार बार चिंतन करते हैं, बार बार कहते हैं। इस श्लोक में भी वही बात कही जा रही है। विप्रा मंत्र विदो युक्ता स्थैर्या प्रोक्तास्तथा शिशः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित् अपि स्फुटम्। विप्रा मंत्र विदो युक्ता स्थैर्या प्रोक्तास्तथा शिशः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित् अपि स्फुटम्। नंद बाबा यह समझ रहे हैं कि अभी तक तो ठीक हुआ, अर्थात अभी पूतना का आक्रमण था, अर्थात पूतना की जो दुष्टता थी, उस दुष्टता से भी मेरा पुत्र बच गया, और शकटासुर का जो आक्रमण था उससे भी बच गया। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, आगे का क्या होगा, आगे का क्या होगा, ऐसा सोच करके भी नंद बाबा खूब आश्वस्त हो रहे हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा, अर्थात हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। क्यों? विप्रा मंत्र विदो युक्ता, अर्थात ये जो विप्रगण हैं, ये जो ब्राह्मण गण हैं, ये दिल खोल करके अपने हृदय से हमको आशीर्वाद कर रहे हैं। मैं भी यथासंभव अपने सामर्थ्य से इनका पूजा अर्चना एवं इनका संतोष विधान मैं भी कर रहा हूं। इसलिए अभी तक जैसे इस बच्चे को, हमारे पुत्र का कोई अकल्याण नहीं हुआ है, आगे भी ऐसा ही चलेगा। इस तरह का विश्वास नंद बाबा अपने मन में धारण करते हैं। विप्रा मंत्रविदः युक्ता, ये विप्रगण हैं, ये मंत्रविद हैं, अर्थात ये वेद को भली भांति जानते हैं, वेद के तात्पर्य को भी जानते हैं, और युक्ता हैं, अर्थात युक्ता अर्थात भक्ता हैं। और या प्रोक्ता तथा शिशः तथैव बभूव, अर्थात आज तक इन्होंने जैसे जैसे हमारे पुत्र को आशीर्वाद दिया था ऐसे ही हुआ, अर्थात पुत्र का कोई अकल्याण नहीं हुआ। इसलिए ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित अपि स्फुटम, आगे भी ऐसा ही इनकी कृपा ऐसी ही बनी रहेगी, और इनके आशीर्वाद के कारण हम सपरिवार ऐसे ही कुशल रहेंगे। तो यह ऐसा नंद बाबा अभी सोच रहे हैं। अर्थात सभी के उत्सवानुष्ठान की परिसमाप्ति के बाद एवं यह जो दुर्घटना थी, शकटासुर का आक्रमण था, उसकी समाप्ति के बाद
जब प्रकृतिस्थ होकर के अकेले नंद बाबा अपनी गृहिणी के साथ बैठे हुए हैं, अपने बालक को लेकर के बैठे हुए हैं, तब ऐसा सोचते हैं कि हम लोग आगे की विपत्ति से भी बच जाएंगे। तो इस श्लोक में विप्रा मंत्र विदो युक्त है, इसको इस श्लोक का अध्ययन हम लोग श्री सनातन गोस्वामी पाद की टीका के आधार पर करेंगे। अच्छा लगेगा। आप कुछ बहुत अच्छी बात करें, बहुत ही अच्छी बात करें। कीदृशास्ते विप्राः, अर्थात जिन विप्रों ने भगवान को आशीर्वाद किया, वे तो पहले कहा गया है असूया अनृत दंभा ईर्ष्यादि विवर्जित हैं, फिर भी उनके गुणों का वर्णन करने से नहीं चूकते हैं, नहीं थकते हैं नंद बाबा। तो ये कहते हैं ये विप्र जो हैं वे मंत्र विद हैं। कैसे विप्राः? वेद विदः, अर्थात दो तरह का पाठ है इस श्लोक में, कहीं कहीं मंत्र विदा है और कहीं कहीं वेद विदा है। तो इसकी सनातन गोस्वामी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं मंत्र विदः या वेद विदः। वेद विदः का क्या मतलब हुआ ना, वेदार्थ अभिज्ञा, अर्थात ये जो ब्राह्मण हमारे घर आए थे या हमारे ब्रजमंडल में जो ब्राह्मण रहते हैं, ये वेद का यथार्थ जानते हैं, यथार्थ का बोध इन ब्राह्मणों को है। कैसे? तो वेद विदः वेदार्थाभिज्ञा, मंत्र विद यदि पाठ बहुत्र, कहीं कहीं इस श्लोक में विप्रा वेद विदः हो सकता है, विप्रा मंत्र विद हो सकता है, इति पाठो बहुत्र तथापि तत् उपलक्षणत्वेन सएव अर्थः। चाहे वेदविद कहिए या मंत्रविद कहिए, दोनों का एक ही अर्थ है कि ये ब्राह्मण लोग, ये विप्र लोग, ये हमारे जो कल्याणकामी विप्र लोग हैं, ये वेद का यथार्थ का बोध इनको है। क्यों? अतो युक्ता है, उस श्लोक में कहा गया है विप्रा मंत्र विदः युक्ता है, क्योंकि इनको यथार्थ का बोध है, इसलिए ये लोग युक्त हैं। थोड़ा सा सावधानी से श्रवण करेंगे तो अच्छा लगेगा। अतः युक्ता है भगवत भक्ता है इत्यर्थ, अर्थात ये ब्राह्मणगण मंत्रविद हैं एवं युक्त हैं, भगवत भक्त हैं। क्योंकि भगवत भक्त कैसे हैं, युक्त शब्द से भगवत भक्त यह अर्थ कैसे आता है, तो उसका प्रतिपादन श्री सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन इत्यादे, अर्थात यह कह रहे हैं भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। यह श्लोक हम लोगों को द्वितीय स्कंध के द्वितीय अध्याय में आया है। अर्थात द्वितीय स्कंध का आरंभ जब भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को भगवान के जो विराट स्वरूप है या भगवान का जो स्थूल स्वरूप है उस पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं, और उसके बाद जो भगवान का अन्य स्वरूप है उसका वर्णन करते हुए भक्ति के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया। यह भगवान शब्द का अर्थ है कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अर्थात ब्रह्मा वेद का अध्ययन करके, अर्थात बार बार वेद का आलोडन करके, वेद का 3 बार अध्ययन करके, अर्थात अनेक बार अध्ययन करके तद अध्यवस्यत, उन्होंने यह निर्णय लिया या उन्होंने यह यथा तथा अर्थात यथावत वेद के तात्पर्य को भगवान ब्रह्मा ने समझा। क्या समझा? रतिरात्मन यतो भवेत्, अर्थात जिसके द्वारा भगवान में रति उत्पन्न हो वही वेद का मुख्य तात्पर्य है, वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। अर्थात भगवान ब्रह्मा जिन्होंने वेद का प्रकाश किया, उन्होंने वेद का बार बार अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर ब्रह्मा जी पहुंचे कि यही सत्य चरम सत्य है या यही तत्व चरम तत्व है जिसके द्वारा भगवान श्री नारायण में
प्रेम उत्पन्न हो जाए। रतिरात्मन, आत्मन मन है आत्मनि, यतः भवेत, येन साधनेन भगवती रति भवेत, तदेव साधनम समग्रस्यापि वेदस्य प्रतिपाद्यो विषयः। समस्त वेद का यही प्रतिपाद्य विषय है, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। तो इस श्लोक में कहा गया है कूटस्थ। तो कूटस्थ जबकि ब्रह्म को कहा जाता है या भगवान को कहा जाता है, लेकिन यहाँ ब्रह्मा के लिए कहा गया है कूटस्थ था निर्विकार। तो निर्विकार जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने यह वेद को पढ़ करके बार बार आलोडन करके यह सिद्धांत लिया कि वही साधन सर्वश्रेष्ठ है, या वही वस्तु, वही तत्व सर्वश्रेष्ठ है जिसके द्वारा भगवान में भक्ति हो। देखिए, प्रसंग है कि इस श्लोक में वेदज्ञों को युक्त कहा गया है, क्योंकि वेदा विप्राह मंत्रविदः युक्तः। तो उसी युक्त शब्द को लेकर के श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, युक्त शब्द का अर्थ है कि भगवान ब्रह्म का अर्थ में जब ब्रह्मा जी ने यह निर्णय कर लिया कि वेद का तात्पर्य है भगवत भक्ति, तो इसीलिए इस तात्पर्य को जो लोग जानते हैं वे सही मंत्रविद हैं, वे सही वेदविद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये भक्त हैं, भक्ति तत्व को जानते हैं। तो वहां कहा गया नैहतोन्यः शिवः पंथा विशतः संस्कृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को यह बात कह रहे हैं कि यद्यपि मैंने आपको बहुत सारे साधनों की बात कही है, बहुत सारे देवताओं की बात कही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बात यही है, सर्वश्रेष्ठ वेद का प्रतिपाद्य विषय यही है जिसके द्वारा भगवान में रति उत्पन्न हो जाए, भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाए, वह संसार में सर्वश्रेष्ठ तत्व है। तस्मात् सर्वात्मना राजन, हे राजन, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तो हे राजन, हे परीक्षित, इसलिए यही समस्त प्राणी का, सभी जीवों का यही कर्तव्य है कि सर्वात्मना सर्वतो भावेन भगवान हरि ही स्मर्तव्य श्रोतव्य कीर्तितव्य, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का श्रवण करना चाहिए एवं भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ऐसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसलिए कहा क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से यह प्रश्न किया था कि मैं तो अभी म्रियमाण हूं, मुमूर्ष हूं, अभी मरने वाला हूं, क्योंकि ऋषि का अभिशाप मेरे मस्तक पर है, तो मेरी सद्गति कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो। हम सब कलिहत जीव के प्रतिनिधि के रूप में श्री परीक्षित महाराज जी ने हम सब का कल्याण करने के उद्देश्य से श्री परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी से ऐसा प्रश्न किया था। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यम् अथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। अर्थात हे भगवान, आप हमको बताइए, जो म्रियमाण जीव के लिए, जो व्यक्ति मर रहा हो अर्थात निरंतर मृत्यु की ओर दौड़ रहा हो, बड़े वेग से दौड़ रहा हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको क्या सोचना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। इस तरह के प्रश्न श्री परीक्षित महाराज जी ने प्रथम स्कंध के अंतिम अध्याय 19वें अध्याय में किया था। तो उसी के उत्तर के रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। तो यहाँ का प्रसंग यह है, श्री सनातन गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं कि भगवान ब्रह्मा भी वेद का बारंबार आलोडन करके, अनुशीलन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे
कि रतिरात्मन यतो भवेत, अर्थात जिस माध्यम से, जिस उपाय से, जिस साधन से भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो, वह साधन, वह क्रिया सर्वश्रेष्ठ क्रिया है, वह साधन सर्वश्रेष्ठ साधन है, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब यही हुआ कि जो मंत्रविद हैं, जो वेदविद हैं, उनको अगर यह समझ में आ रहा है, क्योंकि साक्षात जब ब्रह्मा ने वेद का आलोड़न करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह सर्वश्रेष्ठ सत्य है, वेद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपाद्य विषय है कि भगवान के प्रति रति उत्पन्न होना चाहिए, रति उत्पन्न होनी चाहिए। जब इस तरह का ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष कर दिया, तो हम लोग कौन होते हैं वेद का दूसरा तीसरा चौथा तात्पर्य निकालने वाले? भगवत गीता में कहा गया, वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यः वेदांत कृद्वेद अविदेवचाहम्। तो समस्त शास्त्रों से के द्वारा यही कहा जाता है कि भगवान के प्रति जीव का प्रेम हो। तो सनातन गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं कि इस श्लोक में जो युक्तः कहा गया, अर्थात युक्तः श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। भगवत गीता में कहा गया, अंत में कहा गया, ओह क्यों नहीं समझते हैं कि इतना बार फोन नहीं करना चाहिए। हाँ, योगिनाम अभी सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। अर्थात ये तो पहले बताया गया, तपस्विभ्योधिको योगी, ज्ञानिभ्यो भी मतोधिकः, कर्मभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप योगी बनो, क्योंकि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ हैं, कर्मी से भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप योगी बनिए। अब योगी बनिए, कौन से योगी बनिए? उसके लिए भगवान ने प्रशस्त रूप से अर्जुन को बता दिया, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। अर्थात जो हमारा भजन श्रद्धा से करे, प्रेम से करे, तो वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ योगी है, योगी श्रेष्ठ है, युक्त तम है। तो इस श्लोक में जब युक्त शब्द आया है, उसको सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण लोग भगवान के परम भक्त थे। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो तमो मतः इति श्रीमद् भगवद गीतातः अतः तेर्या आशीष प्रोक्तः। अर्थात जो मंत्रविद हैं, वेद का यथार्थ तात्पर्य को जानते हैं। यथार्थ तात्पर्य को वेद का कौन जानता है? जो भगवान का भक्त है। अगर वेद का संपूर्ण 6 अंगों के साथ वेद का अध्ययन करने के बाद भी अगर उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, तो वो व्यक्ति वेद का तात्पर्य को नहीं समझता। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज जी ने कहा, विप्रा द्विषट गुणयुताद अरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मान। अर्थात वेद पढ़ने का यही तात्पर्य है, वेदांग पढ़ने का भी यही तात्पर्य है, समस्त शास्त्र का यही तात्पर्य है कि भगवान में भक्ति हो। तो इस बात को श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं। अतः तेर्या आशीषा प्रोक्तः, क्योंकि ये भक्त थे, वेद का तात्पर्य जानते थे, इसलिए उनके आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक विफल नहीं हुआ। उनके आशीर्वाद के कारण, उनकी कृपा करुणा के कारण हमारा बालक सुरक्षित बच गया इतने दुर्घटनाओं से, तो आगे भी हमारा कल्याण ही होगा, ऐसा नंद बाबा सोच रहे हैं। तत् इच्छानुसारेण यथावसरम ताहा श्री भगवती व्यक्ता बभूव इत्यर्थः। तद इच्छानुसारेण यथावसरम ताहा श्री भगवती व्यक्ता बभूव इत्यर्थः। ये क्या हो गया? तो आगे श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ब्रजे विराजमानोहम कांचित अर्हामि नावृतिम इति चिक्षेप भगवान उपरिस्थम अनः स्फुटम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अर्थात इस
सकट भंजन लीला का उपसंहार करते हुए श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, ब्रजे विराजमानोहम कांचित अर्धामि नावृतिम। अर्थात मैं जब तक ब्रज में विद्यमान हूं, मेरे आच्छादन की जरूरत नहीं है। अर्थात मुझे आवृत करके दर्शन करने की जरूरत नहीं। अर्थात मैं निरावरण दर्शन देना हमारे भक्तों को चाहता हूं, और मैं भक्तों का आवरण भी सहन नहीं कर सकता। तो ब्रजे विराज मानोहम कांचित अर्हामि नावृतिम, आवृतिम न अर्हामि, मैं कोई भी आवरण मैं सहन नहीं कर सकता हूं। अर्थात ब्रज में हमारे भक्त हमको निरावृत शरीर से अनुभव करें, मैं भी उनको ऐसे ही अनुभव करूं। इसलिए यह जो सकट का आवरण है, क्योंकि भगवान को सकट के नीचे रख दिया गया था, तो सकट का आवरण भगवान के ऊपर था, और ब्रजवासी लोग जाकर के उत्सव मना रहे थे, तो ये भगवान को कहाँ सहन होगा। उनको छोड़ करके उत्सव मना रहे हैं और उनको एक सकट के नीचे सुला दिए हैं, या उनको शयन में उनको रख दिए हैं, तो ये भगवान को सहन नहीं हुआ। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, ब्रजे विराज, देखा जाएगा जब मथुरा में जाऊंगा या द्वारिका में जाऊंगा, वहां आवरण को मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन ब्रज में हमको कोई आवरण की जरूरत नहीं है। मैं इनका अपना हूं, ये सब मेरे अपने हैं, इसलिए इसमें आवरण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इति चिक्षेप भगवान उपरिस्थम अनः स्फुटम। अर्थात इसीलिए उपरिस्थम अनः चिक्षेप, अर्थात भगवान आवरण सहन नहीं कर सकते हैं, ब्रज में आवरण का सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए भगवान ने उस अनह को, उस सकट को चिक्षेप अर्थात फेंक दिया, अपने ऊपर के आवरण के रूप में जो था उसको फेंक दिया। इस लीला का यह तो सनातन गोस्वामी पाद का अभिप्राय था। श्री चक्रवर्ती पाद भी बहुत एक अच्छा भाव देते हैं। उनका भी कहना है, भगवान ने सकट का भंजन क्यों किया। केवल सकट का ही नहीं, सकट के ऊपर अनेक मूल्यवत वस्तु, अर्थात दामी दामी चीजें उसमें थी, घृत दधि दुग्धादि वस्तुएं थी, तो उनका विनाश भगवान ने क्यों किया। तो इसका भी पद्यबद्ध तरीके से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कह रहे हैं, राजति अखिल संपत्ति पतौ मय्यपि संचितैहि किम एभिर्वस्तुभिरिति स्वम अनः अभिनत ईश्वरः। राजति अखिल संपत्ति पतौ, मैं साक्षात लक्ष्मीपति हूं, अनंत लक्ष्मियां मेरे चरण सेवा के लिए प्रतीक्षा करती हैं। अर्थात जिन लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या की जाती है, ऐसी अनंत लक्ष्मियां मेरे चरण बंदन करने के लिए प्रतीक्षा में रहती हैं। तो राजति अखिल संपत्ति पतौ, मैं तो अखिल संपत्ति का मालिक हूं, तो मेरे यहाँ पर गोकुल में रहने के बावजूद, यहाँ उन नंद बाबा के घर में ब्रज में हमारे विराजमान होने के बावजूद, मई अपि संचित ही किम एभिर वस्तु भी, इतने वस्तुओं का इन लोगों ने संग्रह कर रखा है, इतना बड़ा सकट है, इतनी सारी गैया गौएं हैं एवं इतना गोजात द्रव्य है, उसकी सुरक्षा करके उसका संचय करके ये सब रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जब समस्त संपत्ति का मालिक, समस्त संपत्ति की मालकिन जो लक्ष्मी ठाकुरानी है, वो जिनकी सेवा के लिए प्रतीक्षारत हों, ऐसे भगवान जिसके घर में हो विद्यमान हो, तो ऐसे लोगों को दूसरी संपत्ति रखने की जरूरत नहीं है। इसी बात को द्योतित करने के लिए, इसी बात को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने क्या किया, स्वम अनः, अर्थात अपना अनः, अपना सकट, ये पराय सकट का भंजन नहीं किया, स्वम अनः अभिनत ईश्वरः, ऐसा श्री चक्रवर्ती पाद का अभिप्राय है। हाँ, तो जब कहने का मतलब है भगवत संपत्ति जिसको प्राप्त हुई है उसको दूसरे संपत्ति से क्या मतलब है, अर्थात उसको दूसरे संपत्ति का संग्रह करने की जरूरत नहीं है। दूसरी संपत्तियां तो ऐसे ही आ जाती हैं, मोक्ष तक भी
ऐसे ही आ जाती हैं। इस चीज की चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं। तो सकट भंजन की यह जो लीला है, इसको भगवान ने जितनी हम लोगों को हमारी बुद्धि को प्रकाशित किया, मैं थोड़ा बहुत उसको कह पाया, उसमें त्रुटि विच्युतियां भी बहुत हुई हैं। तो आप समस्त भक्तजनों से, श्रीमद् भागवत कथा अभिज्ञ एवं कथा रसिकों से मेरी प्रार्थना है कि जो कुछ गलतियां भी इसमें हुई होंगी तो आप उसका सहन करेंगे, उसकी क्षमा करेंगे एवं इस तरह की कृपा बनाए रखेंगे। तो सभी के चरणों में मैं बार बार प्रणत निवेदन पूर्वक आज की इस कथा को विरति देना चाहता हूँ। भगवान की कृपा हुई तो बाकी की कथाओं का श्रवण कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो नमः, कोटि धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम समस्तों को नमो धन्यवाद। नमः। नमो नमः, कोटि कोटि प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः सर्वेभ्यः। आज की भागवत मिलिंद वृंद श्रोता गणों में मैं अपना प्रणामांजलि आदो पहले ही समर्पित करता हूँ। और हमारे जो अत्यंत भक्त लोग हैं, जो भक्ति रसामृत को आस्वादन कर रहे थे, सभी को मैं अपना प्रणाम परंपरा को निवेदन करता हूँ। और आज के जो कथाकार, हमारे 3 कथाकार जो है, वो वस्तुतः अध्यात्म शक्ति समन्वित है, जिसमें एक एक कथाकार में एक एक विशेष ही हम लोग सुन रहे हैं। आज की जो कथा ये है आचार्य नरोत्तम प्रभु जी ने सकट भंजन लीला भगवत का, और जो जयकांत सिंह जी महाप्रभु जी है, उनकी भी व्याख्यान कथा अति रमणीय है। और क्या बोले हम आचार्य हरे कृष्ण महापात्र प्रभु जी के बारे में, उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। फिर भी कलियुग में संसार की इस दुखमय परिस्थिति में हम रहते हुए हमको भगवत लीला के बारे में, भगवत कथा के बारे में सुनने को अवसर मिल रहा है। ये हो सकता है हमारा सभी लोगों का पूर्व जन्म कृत पुण्य का ही परिणाम है, जो आज कई दिनों से, कई महीनों से हम लोग इस कथा परंपरा में अपने को निमज्जित रखे हैं, समन्वित किए हैं। आज का जो कथा था, ये उसका सार रूप में मैं थोड़ा बोलूंगा, क्योंकि टीका गुरु नाम गुरु बोला गया है। जो 3-4 टीकाकारों का अभिप्राय को लेकर हमारे महाप्रभु नरोत्तम सेनापति जी ने आज व्याख्यान किया है, इसलिए टीका के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो चतुर्दश विद्या है, चतुर्दश विद्याओं में पुराण जो विद्या है वो भी सर्वोत्कृष्ट है। उसमें मैं पुराणों में से भी श्रीमद् भागवत अत्यंत विशिष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद भी सर्वोत्तम है, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग सांसारिक के लिए। क्योंकि भगवत का जो इतना पुंखानुपुंख आलोचना, भगवत लीला का, भगवत कथा का आलोचना जो किया गया है, उसमें वो वस्तुतः अनुपम है। उसका कोई उपमा किसी से हम तुलना नहीं कर सकते। जैसे हमारा भारतीय संस्कृति में ये है, अगर हम लोग का विकास हो रहा है, अभ्युदय हो रहा है, तो गुरु ब्राह्मण अतिथियों का आशीर्वाद जरूरी है। इसी प्रसंग में आज के जो कथा के प्रसंग थे, तो ब्राह्मण को कैसे होना चाहिए, सत्यनिष्ठा इत्यादि विशेषण जो गुण ब्राह्मण के वर्णन किया गया है भागवत महापुराण में। वस्तुतः सत्य ही सबकी प्रतिष्ठा का कारण है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सत्य ही सकल श्रुति शास्त्र का जो सार है।
क्योंकि श्रुति शास्त्र जो है, उपनिषद जो है, उपनिषद विद्याएं, ये हमें यही बताती है कि हम लोग को परमात्मा को जानना है और उनके सानिध्य को प्राप्त करना है। और जो भी हमें, हमारे लिए जो भी निर्णय हो रहा है, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, समाज में हो, आध्यात्मिक रूप में हो, चाहे अनुकूल निर्णय हो या प्रतिकूल निर्णय हो, ये सारे भगवत प्रसाद के रूप में है। इसी की दृष्टि से हम लोग को स्वीकार कर लेना चाहिए। अतः जो भगवत का लीला है, ये तो केवल महर्षि बादरायण में ब्रह्मसूत्र में कहा है लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवत जो लीला प्रसंग यहाँ वर्णन हो रहा है, वो केवल लोक शिक्षा के लिए, हम लोगों की जानकारी के लिए। अगर भगवान ऐसा लोक कल्याण के लिए लीला कर सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत तो कुछ हमें सीखने मिलेगा। कुछ सीख के हम अपने जीवन में अगर उसका आचरण करेंगे, तभी अवश्य जीवन सार्थक रहेगा। और गौ माताओं के भी वैशिष्ट है हमारी भारतीय संस्कृति में। जो भगवत पुराण में आज के जो प्रसंग रहा, गौ माता को भी कैसा होना चाहिए, कैसे गौ माता होती है, इसीलिए हम लोग गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता का पूजा करते हैं, गौ माता का आदर करते हैं। गौ माता सदृशी माता विश्व में कोई है नहीं, ये उसका तात्पर्य आज रहा, जिसका सेवा करने से जन्म जन्मांतर तक अखंड पुण्य उपलब्धि होती है, मिलती है। और परमात्मा को भक्त युक्त शब्द में भगवत को जानना, परमात्मा को जानना, जो शब्द अर्थ बताए हैं वो भी सही है। क्योंकि महावाक्यों में तत्वमसि इत्यादि जो महावाक्य है उपनिषद में, उसमें उस महावाक्य का यही अर्थ है कि जीवात्मा परमात्मा को अभेद रूप से, मैं ही जीव ही परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म है, इस भावना से अभेद रूप अनुभव करना ही महावाक्यों का उपदेश है, मंत्र द्रष्टाओं का उपदेश है। ब्राह्मण को जो बोले वेदज्ञ होना चाहिए, ये सब जो है गुण है, जो गुरुओं का भी गुण में ये वर्णन आता है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी स गुरु में उपसर्पेत, ये सब जो श्रुतियों में कहा गया है, विद्या हम कैसे गुरुओं से प्राप्त करना है, ये सारी कथाएं, ये सब तत्व जो है श्रीमद् भागवत में संकलित किया गया है। मानव जीवन दर्शन का एक अमूल्य पाथेय है, जिसको हम पाथेय रूप में अगर ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन व्यवहार की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों ओर से हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। और अच्छा क्रियापद भाषी की दृष्टि से, भाषा के दृष्टि से चिंतन करेंगे तो उसमें और चमत्कार है। जो टीकाकारों ने अर्थ बताया है वो अत्यंत रमणीय है। हर टीकाकार का अभिप्राय अलग अलग है, लेकिन जब तात्पर्यतः हम आलोचना करेंगे, सबका उद्देश्य, सबका प्रयोजन एक ही है। इसलिए भगवत सानिध्य प्राप्ति के लिए जो साधन, मुख्य साधन है भक्ति, उसी पर हमारा मन हमेशा लगा रहे। इसी कामना के साथ मैं आज के कथाकार श्री प्रोफेसर नरोत्तम सेनापति महाप्रभु जी के चरणों में वंदन करता हूँ। और आप सभी सुधी वृंदों, श्रोता वृंदों को पुनः पुनः अभिनंदन करता हूँ एवं आगामी कथा के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। इतने इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रणाम।